मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बाजार से करोड़ों रुपए का कर्ज ले रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही हजारों करोड़ रुपए के कर्ज के जाल में फंसी है। सरकार द्वारा कर्ज लेने पर हम बात करते हैं भोपाल के संवाददाता राजू प्रजापति से। राजू, खबर मिल रही है कि एक बार फिर से एमपी सरकार करोड़ों का लोन लेकर प्रदेशवासियों पर कर्ज का बोझ बढ़ाने जा रही है। इस बार किस मद में यह कर्ज लिया जा रहा है, बताइए। जी शैली जी, मैं बता दूं आपको कि इससे पहले भी लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने भी लगातार प्रदेश सरकार के रहते हुए उन्होंने कई बार कर्ज लिया और कर्ज के जब बहुत पहले देखा जा रहा है कि धीरे धीरे मध्य प्रदेश की सरकार दबती हुई चली जा रही है कर्ज के बोझ तले। लेकिन इस बार जो कर्ज लिया जा रहा है, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो पहली किस्त के अंदर 88,540 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। और अभी हाल ही के अंदर अगर देखा जा रहा है तो पिछले बार भी इन्होंने सरकार ने कर्ज लिया था। ये सब सारी चीजें को देखने के बाद ये सामने निकल के बात आ रही है कि 1 जुलाई से विधानसभा का सत्र भी प्रारंभ होने जा रहा है, बजट सत्र भी आने वाला है और इसके बावजूद भी सरकार कर्ज पे कर्ज लेकर प्रदेश को किसी भी तरीके से दिवालिया घोषित करने में लगी हुई है। जी, तो किसानों को फ्री बीज देने के लिए कर्ज लिया जाता है और फिर दूसरी योजनाओं में पैसा लगाया जाता है, तो यह कितना उचित है और विपक्ष का इस मामले में क्या कहना है? ये विपक्ष का तो कहना यह है कि लगातार ये प्रदेश सरकार कर्ज लेती है और कम्बल ओढ़ के घी पीती है, ऐसे कई प्रकार के बयान कांग्रेस की तरफ से लगातार आ चुके हैं। और दूसरी बात ये देखा जा रहा है कि 73,540 करोड़ का जो कर्ज बाजार में था, जो 15,000 करोड़ का कर्ज बाजार से फिर लेगी सरकार। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कर्ज ले लेकर ये सरकार चला रही है। और अपन लाडली बहना योजना की बात की जाए, जो प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो थे, उन्होंने इस योजना को लागू किया था। उसके अंदर अगर बात की जाए हर साल की तो 18,000 करोड़ रुपए सिर्फ लाडली बहना योजना पर ही खर्च होता है, जो कि फ्री में एक तरीके से एक रेवड़ी बांटी जाती है। और अगर फ्री बिजली की बात की जाए तो 5,500 करोड़ रुपए फ्री उसके अंदर दी जाती है। तो कृषि पंप सब्सिडी की बात की जाए तो 17,000 करोड़ रुपए का कृषि पंप जो किसानों के लिए दी जाती है सब्सिडी। ये सब सारी चीजें हैं, इसको लेकर देखा जा रहा है कि तो नहीं हो पा रही है, लेकिन लगातार कर्ज लेकर किसी न किसी तरीके से अपनी योजना जो इनके पास है उनको जिंदा रखने का प्रयास कर रही हैं। जी, तो राजू, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद लाडली बहना जैसी योजनाओं को बंद किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि प्रदेश में फ्री की योजनाओं को धीरे धीरे बंद किया जा सकता है क्या? लगातार अगर देखा जाए कि जब अगर कमाई नहीं है प्रदेश के अंदर, प्रदेश की हालत बिल्कुल पूर्ण रूप से खस्ता हो चुकी है, तो अगर योजनाएं जो लागू हो रही हैं उसमें तो पैसा खर्च होगा। अगर पैसा नहीं आएगा तो कब तक सरकार कर्ज लेगी और कर्ज लेकर कब तक किस तरीके से योजनाओं को जिंदा रखने का प्रयास करेगी। लेकिन ये बात प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, मोहन यादव सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरीके की जो कर्ज लेकर ये योजनाएं अगर चलाई जा रही हैं तो इससे तो अतिरिक्त भार प्रदेश की जनता पर पड़ेगा लगातार। और दूसरी चीजें जो जरूरत की हैं उन पर भार पड़ेगा अतिरिक्त। और महंगाई और चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, तो इसके अलावा और भी महंगाई बढ़ने के आसार देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब सारी योजनाएं जो हैं किसी न किसी तरीके से देखा जा रहा है कि वोट बैंक को हासिल करने के लिए किसी तरीके से ये योजनाएं चलाई जाती हैं और उस योजना का भार प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ता है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं देती प्रदेश की सरकारें। जी।